नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका की शादी को 1 साल हो चुका था। मोनिका की अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसे अशोक पसंद नहीं था। मोनिका अशोक की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मोनिका का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर सुमित की तरफ ही रहता था। अशोक कहता, मम्मी मोनिका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। माँ कहती, पता नहीं, अभी तो रसोई में थी, बोल रही थी कि आज खीर बना रही है, तुम्हारी खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। अशोक कहता, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूंगा। अशोक आवाज लगाती, मोनिका मोनिका कहाँ हो। मोनिका कहती, क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट नहीं किया, करके बताइए कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई है। आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। सुमित कहता है, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपकी जैसी हो। मोनिका कहती है, आप जब इस तरह की मीठी मीठी बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है कि आपको गले लगा लो। सुमित कहता है, भाभी आप मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। मोनिका कहती, बात पलटती हूँ, अरे हाँ मैं तो मजाक कर रही थी, चलो अब आप खीर खाओ। लगता है अशोक मुझे आवाज लगा रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूं। ये भी आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक अपने कमरे में ही था। मोनिका कमरे में जाती है। मोनिका कहती है, क्या बात, इतना चिल्ला क्यों रही थी, बोलो क्या काम है। अशोक कहता है, बस ऐसे ही, तुमने मेरे लिए खीर बनाई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज लगा रहा था। मोनिका कहती है, तुम्हारे लिए नहीं बनाई वो खीर, मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। अशोक कहता, ओ अच्छा अच्छा, चलो ये भी बात अच्छी है, भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा। अशोक इस बात से अनजान था कि मोनिका के मन में आखिर क्या चल रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोनिका अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। एक दिन मोनिका कहती है, देवर जी ये देखो, मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई, सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, चलो अब पहन कर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी इस शर्ट में कैसे लगते हैं। माँ कहती है, मोनिका बहू तो अशोक के लिए कुछ नहीं लाई, कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। मोनिका अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो अशोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। मोनिका कहती है, हाँ हाँ मम्मी जी, मैं एक शर्ट पसंद की है, शाम को अशोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। सुमित, थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है, मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। माँ मन में कहती है, मुझे सब पता है बहू तेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे अब इसका हल जल्दी ही ढूंढना होगा। दिन ब दिन मोनिका का सुमित से नजदीकियां बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मोनिका तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अशोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मोनिका उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही। अशोक कहता, मोनिका मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं, उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो बहुत अच्छा होता। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएंगी। मोनिका कहती, मेरे सिर में बहुत दर्द है अशोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है,
तुम कैसे हो अशोक? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। ओह सॉरी मोनिका, मेरा तो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। सुमित कहता है, भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मोनिका कहती है, बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाना चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देर ही कितनी लगेगी। इस समय अशोक भी वहाँ सामने मौजूद था। ये सब बातें सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगा। अशोक कहता है, मोनिका, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है मोनिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मोनिका की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए अशोक ने माँ के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और सुमित को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम अर्चना था। मोनिका अर्चना को देखकर जलन से भर गई। सुमित अर्चना से फोन पर बात करता तो मोनिका और भी गुस्से में आ जाती। मोनिका, देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज़्ज़ा बनाया और आपने पिज़्ज़ा खाया तक नहीं। सुमित कहता है, फोन पर एक सेकंड अर्चना, जरा होल्ड करना। सुमित, सॉरी भाभी, वो अर्चना का फोन आ गया था इसलिए, मैं अभी खा लेता हूँ। सुमित फोन पर, अर्चना, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मोनिका, अरे ये लो मेरे हाथ से खाओ, ये लो। सुमित का, रुको, अरे मुझे उठने तो दो। मोनिका जानबूझकर सुमित से चिपकने लगती है। सुमित को ये सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी अर्चना का फोन आ जाता है। मोनिका कॉल देख लेती है और सुमित के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। सुमित कहता है, भाभी, ये क्या बदतमीजी है, आपने अर्चना का फोन क्यों काट दिया? मोनिका कहती है, तुम पहले मेरे से बात करो, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हो। सुमित कहता है, मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, आप हटो, मुझे अर्चना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है, मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में सुमित और अर्चना की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुमित अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता था। सुमित और अर्चना दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये देखकर मोनिका मन ही मन अर्चना से ज्यादा नफरत करने लगी। अर्चना और सुमित मूवी देखने जाने वाले थे। मोनिका ये बात जानती थी। अर्चना तो यही सोचती थी कि मोनिका उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वो उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। अर्चना कहती, भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना। चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। मोनिका कहती, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अशोक कहता है, मोनिका, अब मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमित और अर्चना को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी और दिन चले जाएंगे। माँ कहती, अशोक ठीक कह रहा है बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। मोनिका, नहीं, मुझे आज ही जाना है। अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे हैं तो उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ। सुमित कहता है, अर्चना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना लें। आज भैया भाभी को जाने दो। अर्चना अर्चना, अरे तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गर्म गर्म अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। मोनिका सुमित और अर्चना का
आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वो बहुत तेज़ी से ज़मीन पर गिर जाती है। वो देखती है सुमित उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति अशोक भागा हुआ उसके पास आता है। अशोक कहता है, मोनिका तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। अपना हाथ दो, आराम से उठो। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ है। उस दिन से मोनिका ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और अशोक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। आज की ये ख़ास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। ऐसी कहानियाँ यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कल मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई कहानी के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।